19 साल का लड़का गांव की ही 50 साल की महिला के साथ संबंध बनाता था। बड़े मजे आ रहे थे, चांदी काट रहा था, जब मन होता उस महिला के साथ संबंध बनाता, शादीशुदा महिला, कोई टेंशन नहीं। और तो और फिर वो ताकत की दवाएं खा खा कर उस महिला से संबंध बनाने लगता है। लेकिन एक दिन वो इतनी ज्यादा ताकत की दवा खाता है कि लगातार वो उस महिला के साथ संबंध बनाता जा रहा था। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि फिर उस लड़के की मौत हो जाती है। और मौत के बाद फिर इस घटना का खुलासा होता है कि कैसे एक 19 साल के लड़के के 50 साल की महिला के साथ संबंध चल रहे थे, और आखिर में इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, लड़के की मौत कैसे हुई। जब पूरी कहानी को आप शुरुआत से सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, और वहीं का एक अशरफ नगर इलाका है, और उसी इलाके के पास एक झील है। 17 मई की सुबह सुबह जब होती है, लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी नजर पड़ती है कि वहां पर झील के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है, जिसका सर कुचला हुआ है। जो युवक है वो नए कपड़े पहना हुआ है। देखकर साफ लग रहा होता है कि ये युवक किसी प्रोग्राम वगैरह में जा रहा होगा, क्योंकि कोट पैंट वो पहना हुआ था। फौरन पूरे गांव में खबर फैल जाती है और पता चलता है कि 16 मई की रात से ही एक युवक को ढूंढा जा रहा था, जिसका नाम सूरज था। सूरज की मां केशाना और उसका बड़ा भाई शुभम पूरे 16 मई को ढूंढते फिरे थे। लेकिन शुभम का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि शुभम 16 मई को शादी में निकलने के लिए निकला था अपने घर से, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। और 17 मई की सुबह ये डेड बॉडी मिली है। मतलब ये क्या सूरज की किसी ने शादी में जब सूरज शादी के लिए निकला था तब किसी ने उसकी हत्या कर दी। फौरन वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस सूरज की बॉडी को देखती है तो पता चलता है कि गर्दन को काटा गया है, चाकुओं से पूरे शरीर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, और फिर बाद में ईंट से सर को कुचल दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। अब जो सूरज का बड़ा भाई था वो आरोप लगाता है कि जो सूरज की हत्या की है वो सूरज की जो प्रेमिका है उसके ही परिवार के लोगों ने की है। अब पुलिस सूरज की प्रेमिका के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो सूरज की प्रेमिका है वो गांव की ही महिला है, जिसका नाम रितिका है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। और उस महिला के बच्चे सूरज से ज़्यादा बड़े हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, जिसकी सूरज की जो प्रेम कहानी जिस महिला से चल रही थी उसके बच्चे सूरज से भी ज़्यादा बड़े हैं, और सूरज से प्रेम संबंध चल रहे थे। ये शुभम इल्ज़ाम लगाता है क्या उसी ने, रितिका के परिवार के लोगों ने ही हत्या की होगी, क्योंकि पूरे गांव में इस खबर की चर्चा थी, दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में पता था। और इससे पहले भी जो रितिका का बेटा है जिसका नाम अनिल यादव है, उसके साथ इसका विवाद भी हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। उससे सूरज का कई बार विवाद हो चुका है लेकिन विवाद होता था, मामला ख़त्म हो जाता था। अब पुलिस को इतना पता चलता है। वहीं पुलिस जिस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर शराब की बोतलें भी देखती है, और जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो सूरज शादी में जाने के लिए निकला था एक युवक के साथ निकला था, जिसकी उम्र लगभग बहुत ज़्यादा कम है। जब पुलिस उस युवक के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो अनिल यादव जो है उसका चाचा है दूर का। पुलिस उस युवक को गिरफ्तार कर लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि वही तुमने सूरज की हत्या की अनिल यादव के साथ मिलकर। जब ऐसे बातें घुमा घुमा कर उससे पूछा जाता है तो वो टूट जाता है, बोलता है कि हाँ साहब, हमने ही हत्या की सूरज की, क्योंकि सूरज जो अनिल की माँ है उनसे बराबर संबंध बनाया जा रहा था। पुलिस की टीम निकलती है, अनिल को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को ये पता चल जाता है कि मतलब इसने ही सूरज की हत्या की, इन लोगों ने प्लानिंग कैसे की। जब पूरी कहानी पता की जाती है तो पता ये चलता है, अनिल ये बताता है कि आज से 3 साल पहले से ये जो सूरज था इसके अवैध संबंध मेरी माँ के साथ चल रहे थे। पूरे गांव में चर्चा हो चुकी है, पूरे गांव को पता है कि सूरज मेरी माँ से संबंध बनाता है। अब आप बताइए साहब कि मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती होगी, मैं कैसे कैसे बर्दाश्त करता हूँ जब मुझसे लोग बोलते हैं कि सूरज तेरा पापा हुआ मतलब तेरा पिता हुआ। तो मेरा दिमाग बड़ा ख़राब होता था। मेरे दोस्त मजाकों में ये बात कर देते थे और ऐसा ही सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। मैंने बीच में सूरज को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। और 2 महीने पहले की बात है कि जब मैं घर पर आया तो मैं देखता हूँ कि सूरज बिना कपड़ों के और मेरी माँ के साथ संबंध बना रहा है, और संबंध बनाता हुआ मैं देखता हूँ। और उसके बाद सूरज को वहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सूरज को मारता
तो गांव के अंदर मेरी और ज़्यादा बदनामी होती कि सूरज दिन दहाड़े मेरी माँ के साथ संबंध बना रहा था और मैंने देख लिया और ये मामला हुआ। इसलिए मैं ये बात किसी को भी नहीं बताता, सूरज को जाने देता हूँ। और उसके बाद सूरज जो मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश समझ कर रहा था, सूरज उसको मेरी कमज़ोरी समझने लगता है और अब वो मेरी माँ से आए दिन संबंध बनाता था और मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान था, टेंशन में था। और जो मेरा रिश्ते का दूर का चाचा लगता है, जो मुझसे उम्र में कम है, मैं उससे ये बात बोलता हूँ और वो मतलब इसका सूरज का दोस्त है। मैं उससे बोलता हूँ कि कुछ भी कर और सूरज को लेकर आ, क्या मतलब मुझे सूरज को मारना है, क्योंकि मेरी पूरे गांव में बदनामी हो चुकी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बराबर संबंध बनाता रहता है। तो जो सूरज का दोस्त था वो तो मेरा भाई हुआ, लेकिन सूरज का दोस्त तो वो दोस्ती में बोलता है कि मैं दोस्ती से कोई मतलब नहीं है, भाईचारा में निभाऊंगा। और फिर वो मुझे बताता है कि 16 मई को शादी में जाना है और वहाँ पर सूरज भी जाएगा। तो मैं सूरज को शादी में लेकर निकलता हूँ और फिर 16 मई की शाम ये सूरज को बुलाता है, जो इसका मतलब अनिल का चाचा था वो, और इसको सूरज को लेकर निकल जाता है। शराब की दुकान पर पहुंचता है, शराब की बोतल लेता है, सूरज को खूब सारी शराब पिलाता है। जब सूरज नशे में धुत हो जाता है तो फिर ये जो यहाँ पर अनिल और इसका एक और दोस्त, ये लोग छुपकर बैठे हुए थे, ये निकल कर आते हैं और उसके बाद सब मिलकर सूरज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और हमले करते हैं ईंट से, चापड़ से, पूरी गर्दन को काट डालते हैं, सूरज का सर कुचल देते हैं, पूरा ये बदला ले लेते हैं। वहीं पुलिस की टीम, जो ये सूरज की प्रेमिका थी यानी कि अनिल यादव की माँ, जब उससे पूछती है, वो बोलती है साहब ये जो सूरज था इससे मैं प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, हमारा सब कुछ छुपा चोरी चल रहा था। लेकिन हुआ ऐसा, जिस दिन मेरा बेटा घर पर आ गया था उस दिन सूरज कुछ पावर की दवाएं खाकर आ गया था। मैं उससे बोल रही थी कि चले जाओ, मेरे बेटे का आने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो जोश में अंधा हो चुका था, वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, बराबर संबंध बनाए जा रहा था। और यही वजह होती है, यही उसकी एक दिन की गलती, जिस वजह से मेरा बेटा अपनी आंखों से देख लेता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर मेरे प्रेमी की वो हत्या कर देता है। अब उसने हत्या की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये माँ बोलती है। और माँ ये भी बोलती है कि मेरे बेटे ने गलत किया, मैं उससे प्यार करती थी सूरज से और सूरज मुझसे करता था, उसका ने मेरा मतलब पति छीन लिया। क्योंकि ये जो रितिका है, इसके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और अब ये अपने ननिहाल में रहती थी अपने बेटे को लेकर, और ऐसा कांड हो गया। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, क्या ऐसा मामला हो गया कि 50 साल की महिला एक 19 साल के लड़के से संबंध बनाने लगी। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि जो अनिल था उसने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।